तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19.4 आपका बुक चला आर डी शर्मा से करा क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, u बाई v के फंक्शन में है। तो जब फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो या u इंटू v के फॉर्म में रहता तो उस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक करते किस फंक्शन का एक दूसरे का डिफरेंशिएबल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे एक जब एक से अधिक फंक्शन यहाँ डिवाइड में है तो ए फंक्शन डिवाइड में तो चेक कीजिए यह फंक्शन का डिफरेंशियल ए बैठा हुआ या इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल ए है। तो ई टू दी पावर अधिकांश में जब जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा हुआ होता है क्या, नोमिनेटर। तो इसका e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 1। तो मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है f डैश x f x dx। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर dc बैठ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा log mod fx प्लस में c। नीचे वाला फंक्शन का ऊपर dc बैठ जाता है जिसका आंसर होता है log mod fx। अब इसको प्रूफ करना तो यहाँ पे इसका नीचे के डैश बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा log mod e टू दी पावर x प्लस में c। ये हो गया आंसर। अगर इसको प्रूफ करना चाहते तो लेट कर सकते हैं fx इक्वल टू क्या, t। तो fx का डिफरेंशिएट f डैश x और t का dx t का dt। अब क्वेश्चन से चल लीजिए f डैश x dx का वैल्यू क्या, dt 1 बाई इस टर्म को क्या लेट किए t। तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन log mod t अब प्लस में c। तो log fx t को क्या लेट किया गया था, fx प्लस में c। तो f डैश x fx का इंटीग्रेट क्या आया, log fx प्लस c। वही तो यहाँ भी आ गया। तो इसका भी इंटीग्रेट इसको लेट करके t करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा। तो हम लोग इस तरह का जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशियल बैठ गया हो तो इसका आंसर हो जाएगा log mod नीचे वाला फंक्शन इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे जैसे में 18 ध्यान देंगे 18 भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 करा 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स और dx। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो log x का dc बैठ चुका है, इसका इंटीग्रेट करना तो लेट कर लेंगे log x को t। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स dx t का dt। ये आ गया। अब क्वेश्चन से आ जाइए 1 बाई एक्स dx का वैल्यू क्या, dt 1 बाई log x को क्या लेट कर चुके हैं, t। तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t अब प्लस में c। log t का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, log x प्लस में c। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log c। यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते थे, एक फॉर्मूला और समझाते f डैश x fx fx का dc a बैठा हुआ f डैश x। fx का जब डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन बैठा हुआ हो तो a बन जाता है x। ये क्या बन जाता है, x कैपिटल x का काम करने लगता है। जब इस फंक्शन का a dc बैठ गया तो एक फंक्शन कैपिटल x, तो कैपिटल x की तरह यह काम करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx के होल स्क्वायर बाई 2। इसका dc बैठा हुआ मतलब x का क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब a इंटू में डिवाइड में हो या मल्टीप्लीकेशन में सारे रूल ऐसी। तो log x का dc क्या ना 1 बाई एक्स बन गया है x। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। ये होता है आंसर। शॉर्ट में ही बना सकते थे इसका। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बना सकते थे log mod। ये तो 1 बाई एक्स इसका dc बैठ गया मतलब x। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x। तो x के जगह पे क्या, log x। ये आता, ये आंसर है। तो हम लोग आगे समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। जब भी फंक्शन u बाई v में रहता है उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा उस फंक्शन को लेट करते हैं t। तो ये आपका अधिकांश फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन रहता है उसी का डिफरेंशिएबल बैठा होता है।
तो लेट कर देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को टी, ये कर दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ए स्क्वायर कांस्टेंट है रहने देंगे, कॉस स्क्वायर पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम, और कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, अब प्लस बी कांस्टेंट है, ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर सॉरी बी है और यहाँ पर ए है, तो बी कांस्टेंट है। कॉस साइन स्क्वायर का क्या हो जाए पावर गुना में पावर में कम, साइन का कॉस एक्स डी एच टी का डी, ये आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 cos x sin x, 2 cos x sin x, 2 cos x sin x कॉमन है, क्या बच गया यहाँ पर a माइनस बच गया और प्लस में यहाँ पे b और क्या dx और dt। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2x और a इसको लिख सकते b माइनस ए dx t का dt। अब यहाँ से इसको लिख सकते sin 2x dx इक्वल टू dt बाई बी माइनस ए, इसको डिवाइड में लिख दिए, ये लिख सकते। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, तो sin 2x dx का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, dt बाई बी माइनस ए 1 बाई, इस टर्म को क्या t, ये कर दे यहाँ पे t, अब 1 बाई टी, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 1 बाई बी माइनस ए, ये 1 बाई टी डी टी, 1 माइनस बी माइनस ए, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, अब प्लस में सी, 1 बाई बी माइनस ए लॉग टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 का रहा साइन एक्स बाई 2 प्लस 3 कॉस एक्स डीएक्स, यह भी फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, यह फंक्शन किस फॉर्म में, u बाई v के फॉर्म में। तो u बाई v के फॉर्म में जब फंक्शन एक से अधिक फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करते हैं। तो ये जो 2 का डिफरेंशिएट 0 होता है और cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे इसका अगर नीचे का डिफरेंशिएबल बैठ जाए यहाँ पे -3 रहे तो नीचे का डिफरेंशिएबल ऊपर बैठ रहा है तो ऊपर हम लोग डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएबल बैठा देंगे। तो यहाँ पे cos का डिफरेंस क्या हो जाएगा -3, मल्टीप्लीकेशन कर दे -3 डिवाइड कर दे, ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएट बैठ जाए डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा क्या लॉग मॉड नीचे वाला 2 प्लस में 3 cos x प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला है। जिस फार्मूला से हम लोग अभी हम लोग फार्मूला ए प्रूफ भी किए, हम लोग कि हम लोग ये अभी फार्मूला प्रूफ किए, नीचे का डिफरेंशियल जब ऊपर बैठा हुआ हो तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स, मतलब इसको याद रखने के लिए क्या बोलते हैं बार बार नीचे वाला फंक्शन, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बड़ा आसान है, 1 माइनस साइन एक्स है और बाई में एक्स और प्लस में कॉस एक्स है। इसका एक से अधिक फंक्शन आएगा, जब एक से अधिक फंक्शन u इंटू वी में या u v के फॉर्म में, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने से पहले चेक करते डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन देखिए कौन सा, x का डिफरेंशिएट 1 और cos का डिफरेंशिएट माइनस है, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएट बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला x प्लस में cos x प्लस में c। इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे, 22 क्या रहा, a बाई b प्लस c ई टू दी पावर x। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो उस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो उस तरह का फंक्शन का डिनोमिनेटर में हो तब इंटीग्रेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यदि डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको पहले
नॉमिनेटर में चेंज करेंगे। तो नॉमिनेटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे e टू दी पावर x एल्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बाई ई टू दी पावर x प्लस सी आ जाएगा और dx। अब यहाँ पे e टू दी पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो a ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स। इस एक कांस्टेंट है बाहर कह लेंगे a ई टू दी पावर माइनस एक्स b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए क्या ना a फंक्शन आ गया u बाई v के फॉर्म में। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए चेक कीजिए किस फंक्शन का डीसी बैठा हुआ। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए b ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में b ई टू दी पावर माइनस एक्स। ई टू दी पावर माइनस एक्स तो है, b की कमी हो रहा है तो इसमें क्या कह लेंगे माइनस b खुद से मल्टीप्लाई और माइनस b खुद से डिवाइड कह लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे का डीसी ऊपर बैठाना है, c का डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में a बाई बी लॉग मॉड नीचे वाला, ये हो जाएगा b ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी ए आ गया। यहाँ पे c मैच करेगा इसलिए कांस्टेंट को नया कांस्टेंट दे देंगे k और लिख सकते वेयर k इज कांस्टेंट। यहाँ पे दर्शा सकते वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 1 बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स ए है। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट बहुत ही सिंपल है, कैसे कर सकते e टू दी पावर x कॉमन ले। अभी समझाए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए e टू दी पावर x कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 1 बाई ई टू दी पावर x dx। ये आ गया। अब इस टर्म को e टू दी पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में और यहाँ पे 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन u बाई v के फॉर्म में आ गया तो चेक कीजिए दूसरे का डीसी। 1 का डिफरेंट 0 और ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी होता है माइनस में ई टू दी पावर माइनस एक्स, मतलब माइनस कमी हो रही है। तो इसमें अपने से माइनस को क्या कह ले मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डीएक्स। तो नीचे वाले नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर डीसी बन चुका, इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नॉमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में सी। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, सिंपल है। लॉग ए क्या ना एक से अधिक फंक्शन, जब एक से अधिक फंक्शन हो तो उस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। तो यह फंक्शन यहाँ पे u बाई v के फॉर्म में, तो इसका चेक कीजिए इसका डिफरेंशिएट ये बैठा हुआ है नहीं, ये इसका डिफरेंशिएट बैठा हुआ है या इसका डिफरेंशिएट। तो कॉट का डिफरेंशिएट माइनस कॉसेक होता है, तो इसका यहाँ कॉसेक तो है नहीं, इसका डीसी नहीं है। इसका देखते हैं इसका डीसी ये बैठा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए लेट कह लेंगे लॉग साइन x इक्वल टू टी। लॉग साइन का डिफरेंशिएट 1 बाई साइन x और साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस x dx t का dt। कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं कॉट x dx t का dt। अब आ जाइए क्वेश्चन से, कॉट x dx का वैल्यू dt 1 बाई लॉग साइन एक्स को क्या टी, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी और प्लस में सी। ये आ गया लॉग टी का वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग साइन एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 25 समझेंगे। 25 भी बड़ा सिंपल है। 25 का रहा ई टू दी पावर 2x बाई ई टू दी पावर 2x माइनस में 2
माइनस में 2 ए दिया हुआ, और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। बताया गया जब एक से अधिक फंक्शन आ जाए u बाई वी के फॉर्म में या u इंटू वी के फॉर्म में, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए चेक कीजिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ है। तो e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर 2x और 2 आएगा। x के साथ इसका डिफरेंशिएट ये होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या ना, इसका डीसी तो बैठ रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो बैलेंस कह लेंगे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर, और ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला e टू दी पावर 2x माइनस 2 प्लस में c। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करा, 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x, और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना 2 cos x माइनस 3 sin x रहने दे, इससे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x dx, ये आ गया। तो ए आपका u बाई वी के फॉर्म में बन चुका है। तो इंटीग्रेट u बाई वी के फॉर्म में तभी कर सकते जब एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करें। तो चेक कीजिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। 3 cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में 3 sin, वो है। साइन का डिफरेंशिएट cos, वो है। नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बन चुका है, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला 3 cos x प्लस में 2 sin x प्लस में c। ये समझ रहे हैं ना, नीचे वाला फंक्शन का ऊपर इसका डीसी ये बैठा हुआ और इसका ये, तो जब नीचे का ऊपर डीसी बैठ जाता है तो आंसर क्या होता है 1 log mod नीचे वाला। अब क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे। 27 बड़ा सिंपल है। 27 का है यहाँ पे cos 2x अब प्लस में x प्लस में 1 अब बाई x स्क्वायर प्लस में cos 2x प्लस में 2x, ये गिवन है, सिंपल है। इसका ना अब चेक करेंगे, इस एक से अधिक फंक्शन आ गया, तो जब एक से अधिक फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करेंगे। अब चेक कीजिए किस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ। तो यहाँ पे लेट करेंगे x स्क्वायर और प्लस में cos 2x प्लस 2x बराबर लेट कर दे t, क्यों, इस फंक्शन का एक डिफरेंशियल बैठा हुआ है। अगर चेक करना है तो इसका चेक करेंगे x स्क्वायर का 2x और cos का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं माइनस में साइन क्या हो जाएगा 2x, सुधारना पड़ेगा, यहाँ पे cos नहीं यहाँ साइन है जी। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है ना cos 2x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 2 मल्टीप्लीकेशन है तो 2 मल्टीप्लीकेशन होता है, अब प्लस 2 x का डिफरेंशिएट 1 और dx t का dt, एक है दी। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या ले, अब इसमें क्या कॉमन दो कॉमन लेंगे तो x प्लस में cos 2x प्लस 1 dx t का dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 को डिवाइड में कर लीजिए, तो x प्लस में cos 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt बाई 2। अब क्वेश्चन आ जाएंगे cos 2x x प्लस 1 dx का वैल्यू क्या dt बाई 2 1 बाई, इसको क्या लेट करेंगे t, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो ये 1 बाई t dt 1 बाई 2, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड t अब प्लस में c, तो इसको लिख लेंगे 1 बाई 2 लॉग t का वैल्यू क्या हो जाएगा t का वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर साइन, और सॉरी यहाँ पे साइन है साइन 2x प्लस में 2x अब प्लस में हो जाएगा c, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल था। इस नीचे डिनोमिनेटर का आपका डीसी बैठ लेट कर दिए t और एक दूसरे का डीसी बैठ गया और ये होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए ध्यान देना होगा, ये आपका चेंज हो गया यहाँ तक फंक्शन, एक cos x प्लस बी एक्स प्लस ए और cos x प्लस बी है,
तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट इसी तरीके से किया जाता है। तो a माइनस बी और साइन a माइनस बी से साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ये हम लोग डिवाइड कर दिए तो 1 साइन a माइनस बी। अब यहाँ पे a आ गया cos x प्लस में a और cos x प्लस में b dx। ध्यान दें, अब नीचे के जैसा ऊपर एंगल बनाना है तो साइन a, नीचे में क्या ना x ऐड करेंगे और x क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस में b और यहाँ पे आ गया cos x प्लस a और cos x प्लस में b dx। अब यहाँ से ध्यान देना होगा 1 साइन a माइनस में b, ए यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस में a और इस दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ आ गया cos x प्लस a और cos x प्लस में b dx। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना होगा साइन a माइनस बी, ये आप लोग को फॉर्मूला क्या ना कंफर्म होना चाहिए। कॉस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ध्यान दे इस साइन a और a b समझे तो इस टर्म को तोड़ लेते इस फॉर्मूला से तो साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी बाई क्या है ना कॉस x प्लस a और कॉस x प्लस में b dx। ये आ गया। अब यहाँ पे रह जाएगा 1 साइन a माइनस में b। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो a आ जाएगा साइन x प्लस a और cos x प्लस में b अब बाई cos x प्लस a और cos x प्लस में b अब माइनस माइनस cos x प्लस a साइन x प्लस b बाई cos x प्लस a और cos x प्लस b dx। अब इसमें कुछ टर्म cos b यहाँ पे cos a कैंसिल, क्या मिल गया साइन a माइनस में b, एक साइन एक cos, तो क्या लिख सकते हैं tan x प्लस a अब माइनस माइनस एक साइन एक cos, क्या लिख सकते हैं tan x प्लस में b dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग 1 साइन a माइनस b रहने दीजिए तो tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x। tan का इंटीग्रेट क्या होता है log mod sec x। इस tan का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sec x और प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये रूल अपनाते हैं। इस तरह का हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि यह फंक्शन का इंटीग्रेट ऐसे होता है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं क्या करा माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। यह फंक्शन किस फॉर्म में तो u बाई वी के फॉर्म में। जब फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में तो फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करते एक दूसरे का डिफरेंशिएट बैठाकर। तो आइए यहाँ पे चेक करते किस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा होता। हम लोग सभी अब तक हम लोग यह समझ चुके कि अधिकांश क्वेश्चन में जब जो डिनोमिनेटर में रहता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा होता है। तो साइन का डिफरेंशिएट 2 साइन का डिफरेंशिएट 2 कॉस और कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, जो माइनस साइन है। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएट बैठ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स।
प्लस सी ए हो गया। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डी सी बैठा हुआ तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 29। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है cos 4x तो क्वेश्चन नंबर अब 30 भी कंप्लीट कर लें। cos 4x माइनस में cos 2x बाई sin 4x माइनस में sin 2x। इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। बड़ा सिंपल है इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या करा sec x बाई log sec x प्लस tan x का इंटीग्रेट। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट, यह भी फंक्शन किसमें u बाई v के फॉर्म में। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे log sec x प्लस में tan x को t। ऐसे इसका डिफरेंशिएट क्या होता है sec x ही होता है, चेक कर लेते। और log के लिए ये बन चुका है कैपिटल S। log x का डिफरेंशिएट 1 बाई sec x और प्लस में tan x, ये log x का हो गया इनटू अब एक sec का क्या हो जाएगा sec x इनटू tan x होता है और प्लस में tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x dx t का dt। हम लोग जानते हैं ये दोनों में से क्या कॉमन sec कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा tan x प्लस में sec x। अब बटा यहाँ पे क्या आ गया sec x प्लस में tan x dx t का dt। एक टर्म कट गया तो क्या आ गया sec x dx t का dt। ये हम लोग कंप्लीट हो गया। अब वापस क्वेश्चन से आते हैं। sec x dx का वैल्यू क्या dt और 1 बाई इस टर्म को क्या लेट किए t। तो 1 बाई t का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा log mod t अब प्लस में c log t का वैल्यू पुट कर देंगे। t को क्या लेट किया गया है log sec x अब प्लस में tan x अब प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 31। अब समझते 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 समझेंगे क्या रहा cosec x बाई log tan x बाई 2 dx। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, इसका फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। लेट कर दीजिए डिनोमिनेटर फंक्शन को t। तो log tan x बाई 2 को लेट करते हैं t। तो जिस फंक्शन का लेट करते उसी का क्या करते डिफरेंशिएट। तो log क्या हो जाएगा 1 बाई tan x बाई 2 और tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x बाई 2, x का डिफरेंशिएट 1 2 कांस्टेंट आ जाएगा dx t का dt। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट के लिए हम लोग को एक क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि आपका डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है जिस भी स्टूडेंट का, तभी आप इंटीग्रेट के क्वेश्चन को सिंपल से समझ पाएंगे और आसान लगेगा। इसलिए हर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के हिसाब में डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला यूज होता है, डिफरेंशिएट यूज है। तो ये लिख सकते tan को लिख सकते हैं sin बाई cos s लिख सकते हैं। sec को कर सकते 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 s कर सकते इंटू 1 बाई 2 लिख सकते dx dt रहने देंगे। 1 cos कैंसिल 1 गुना 1 ये लिख सकते हैं। 2 को पहले लिख दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x बाई 2 cos x बाई 2 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे ध्यान देते 1 बाई 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 का फॉर्मूला होता है sin x dx dt। sin को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा cosec x dx t का dt। ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे। तो cosec x dx का वैल्यू क्या dt और 1 भाई इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t अब प्लस में c। ये हो जाएगा log t का वैल्यू पुट कर दे। t का वैल्यू क्या log tan x बाई 2 अब प्लस में c।
ए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग खुद से बना लेंगे। इस टर्म को लेट कर दीजिए, लॉग एक्स को क्या कह लेंगे, लेट कह लेंगे टी, और इस टर्म को लेट करेंगे ये डिफरेंशिएट बैठ जाएगा। तो चेक कर लेते, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू इस लॉग का 1 बाई एक्स डी एक्स टी का डी टी, 1 गुना 1 एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स टी का डी टी, ये आ गया। अब वापस क्वेश्चन आते हैं, 1 बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी, लॉग एक्स को लेट कर चुके हैं टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस में सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग टी को क्या लेट किए हैं लॉग एक्स प्लस में सी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 33। इसी प्रकार से हम लोग 34 तो सिंपल है, क्या कर रहा है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस में कॉट एक्स dx। तो ये एक से अधिक फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक कीजिए। तो 1 का डिफरेंस 0, कॉट का होता है माइनस कॉसेक ओ, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बैठा लेते हैं, कॉसेक को क्या कह लेते हैं और माइनस को मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे डिवाइड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस में कॉट एक्स dx। तो नीचे का डिस्क ऊपर बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस कॉट एक्स प्लस में सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग 35 देखेंगे। तो 35 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप आर शर्मा का पूरा एक्सरसाइज का आप देखना चाहते हैं लेक्चर, तो आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से सारा एक्सरसाइज का चैप्टर बाय चैप्टर आपका लेक्चर बाय लेक्चर करके कंप्लीट दिया हुआ, तो उससे हम लोग प्ले स्टोर में जाकर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।